राखी झूठी है। राखी हमेशा से झूठी थी, झूठी है और झूठी ही रहेगी। चीप टाइप की जो हरकतें होती है ना, झूठ झूठ बोलना, वो उसकी आदत है, राखी सावंत की आदत है। लेकिन एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि वीडियो में उसने कैसी कैसी वाहियात और गंदी गंदी बातें बोली है, किस तरह से मनगढ़ंत कहानियां बना के, मतलब शी रियली इज़ अ साइको। राखी की उतनी औकात नहीं है कि वो एक इतना बड़ा मूवमेंट जो भगवान का किया कराया है, राखी उसको बर्बाद कर दें। राखी की जैसी लड़कियां जो यहाँ पर आकर अपना सब कुछ आप समझ जाइए। आखिर ने खुद ही इंटरव्यूज़ में जाके खुद ही बोला है अपने ही मुंह से, अपनी सच। बहुत बहुत स्वागत है तनुश्री जी आपका टीवी मसाला में। और सबसे पहले तो आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं एफआईआर के रिलेटेड बात करने के लिए। फाइनली जिस चीज़ की कोशिश में आदिल जुटे हुए थे वो चीज़ हो गई है, और आप भी जुटी हुई थी वो भी चीज़ हो गई है। राखी सावंत के अगेंस्ट एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली गई है। फिलहाल मैं एफआईआर के बारे में जानना चाहूँगी, क्या है, कौन से सेक्शंस, कौन सी धाराएँ? वो तो आप देख ही सकते हैं, बिकॉज मुझे लीगल टर्म्स ज़्यादा पता नहीं है। हम झूठे कभी नहीं हुए थे। राखी झूठी है, राखी हमेशा से झूठी थी, झूठी है और झूठी ही रहेगी। उसमें सच्चाई रत्ती भर भी नहीं है। वो सालों से झूठ बोल रही है लोगों के बारे में, और उसकी इतनी ज़रूरत कि वो हमें झूठा बुलाती है। हम लोगों को आदत नहीं है, मुझे तो आदत नहीं है झूठ बोलने की। और एफआईआर के बारे में कोई झूठ क्यों बोलेगा? हम गए थे एफआईआर करने के लिए, पूरी मीडिया वहाँ पर थी, सबने देखा हमने एफआईआर किया। तो ये है एफआईआर की कॉपी, और आप देख सकते हैं इसमें मेरा नाम है, इसमें सारी धाराएं इसमें लगी है। और आप देख सकते हैं राखी सावंत का नाम भी है इसमें। राखी की झूठ बोलने की इतनी बुरी आदत है कि उसको लगता है कि हर इंसान हर छोटी छोटी चीज़ के लिए झूठ बोलेगा। लेकिन दुनिया ऐसी नहीं होती है ना। कल अगर मैंने अनाउंस किया है कि मैं एफआईआर कर रही हूँ, और अगर मैंने नहीं किया एफआईआर, कितना आसान होता है पुलिस स्टेशन से वो निकालना ना, डॉक्यूमेंट। ऐसे कुछ कॉमन सेंस भी होना चाहिए ना, कि मैं क्यों बोलूँगी मैं एफआईआर कर रही हूँ। पुलिस स्टेशन से मीडिया निकाल सकती है, मीडिया मुझे पूछेगी कहाँ है आपका एफआईआर। तो जो समझदार इंसान होता है ना, वो बेफालतू बेफजूली के झूठ नहीं बोलता। वो राखी सावंत ही बोल सकती है, क्योंकि उसको शर्म ही नहीं है। वो एक चीज़ कुछ बोलेगी, उसके 5 दिन बाद उसका कुछ उल्टा बोलेगी, उसके 6 महीने बाद कुछ उल्टा ही बोलेगी वो। तो ये चीप टाइप की जो हरकतें होती है ना, झूठ झूठ बोलना, वो उसकी आदत है, राखी सावंत की आदत है। हम जो बोलते हैं हम वही करते हैं, और ये तो करना ही था उसके ऊपर। कितनी पॉजिटिव वाइब्स मिल रही है, और इस एफआईआर के अगेंस्ट एक्शन कब? देखिए, इन्वेस्टिगेशन तो शुरू हो गई है, क्योंकि एफआईआर करने के बाद मैं और जो मेरे एडवोकेट है वो फॉलो अप भी कर रहे हैं चीज़ों को, जो भी हमको एविडेंसेस सबमिट करनी होती है। और मेरे एफआईआर में तो बहुत ही सिंपल मामला है, सारे एविडेंस ऑनलाइन है। वो सारा, मतलब ऐसा नहीं कि पुलिस को कहीं जाके इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तो वो सारा सब कुछ धीरे धीरे हमने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके हमने दे दिया है। एंड आई एम श्योर राजश्री और आदिल के केस में भी वैसे ही कुछ हो रहा होगा। तो क्या लगता है, कब तक के एक्शन लेके राखी को, आपका जो सपना है उनको बिहाइंड द बार्स देखने वाला, वो कब तक? वो तो नहीं पता, वो सपना अब काश वो सपना जल्द ही पूरा हो। अब टाइमिंग का कह नहीं सकते, क्योंकि पुलिस के पास और भी बहुत काम है। लेकिन हाँ, ये एक ओपन एंड शट केस है, बहुत ही सिंपल मैटर है। जैसे कि मैंने कहा कि ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं कि आप किसी गली में जाके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, 10 लोगों को पूछ रहे हैं। ये सारा एविडेंस तो हमारा डिजिटल ही है, और सारी चीज़ें वीडियो में है। राखी को शायद लगा नहीं था कि कभी भी ये चीज़ उसके ऊपर वापस आएगी, क्योंकि राखी को ये समझना चाहिए कि आप जब किसी की ज़िंदगी डैमेज करते हो, किसी के करियर को डैमेज करने की कोशिश करते हो, किसी के रेपुटेशन, नाम सम्मान को आप डैमेज करने की कोशिश कर रहे हो, तो हो सकता है कि उस वक्त एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था पूरा कंप्लीटली। मुझे ऊपर ऊपर से मुझे कुछ यू नो आइडिया होगा, लेकिन एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि वीडियो में उसने कैसी कैसी वाहियात और गंदी गंदी बातें बोली है, किस तरह से मनगढ़ंत कहानियाँ बना के, मतलब शी रियली इज़ अ साइको। ये साइकोपैथ बिहेवियर है। अब कुछ भी बड़बड़, और एक नहीं, कितने सारे वीडियोस उसने बनाए जिसमें बोलती गई बोलती गई बोलती गई। मुझे लगता है ना, ये एक दिमाग की बीमारी होती है लोगों को, कि आप अनशन कुछ बोल रहे हो और आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो, और आप कुछ भी एक डिलूजनल सी एक कहानी बना के आप बोले जा रहे हो। एक वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, 6, 7,
सो ये इन लोगों को लगता है कि हम कल कॉमेडी करेंगे, हम कल अपने आप को थोड़ा पागल दिखाएंगे, जो अपने आप को दिखाती है बीच बीच में यूट्यूब में आकर बाल वाल छोटे करके अपने आप को एक पागल दिखाने की कोशिश करती है, ताकि सामने वाला समझे अरे ये तो पागल है, अरे ये तो बेवकूफ़ है। लेकिन शैतान है, शैतान अंदर से। आप पागलपन की आड़ में, कॉमेडी की आड़ में आप इतना घातक वार आप करते हो लोगों के ऊपर, लोगों की रेपुटेशन के ऊपर, और ऐसी ऐसी बातें बोलनी जिसका रेपुटेशन बहुत डीप जाता है। तो ऐसे लोग ये ना साइकोलॉजिकल मैनिपुलेट करते हैं मीडिया को, लोगों को, पब्लिक को, हर किसी को। तो राखी ने बहुत बार ऐसा किया है, लोगों को डैमेज किया है, लोगों के ऊपर वार किया है, और फिर अपने आप को थोड़ा पागल, थोड़ा कॉमेडी, थोड़ा ये वो दिखा के, ताकि पब्लिक को लगे अरे जाने दो, लेकिन नहीं, आपने अपने हस्बैंड्स के साथ ये सब किया तो वो तो उन्होंने तो वैसे ही गलती कर दी थी आपसे शादी करके, वो वैसे ही बर्बाद हो गए, पहले ही बर्बाद थे आपसे शादी करके, फिर थोड़ा आपने और बर्बाद कर दिया उनको, वो अलग बात है। लेकिन एक सिंगल लड़की, एक अच्छे परिवार की लड़की, एक अकम्पलिश्ड सक्सेसफुल लड़की, जो अपनी मेहनत से थोड़ा थोड़ा करके उसने अपना मुकाम बनाया, अपना करियर बनाया, अपना सब कुछ बनाया, और आगे भी उसके सपने हैं बहुत, उस पर आपने जब वार किया ना, तो मैं तो कभी माफ़ नहीं करूँगी। और मैं इस एफआईआर को, और जितना भी जो कुछ मुझे उस पर लीगली फॉलो करना है, मैं फॉलो थ्रू करूँगी। तो एक आध इंसान लाइफ में आते हैं जहाँ पर आपकी जो शैतानियत है ना, उस पर रोक लगती ही लगती है, क्योंकि हम क्यों जाने दें वाई। वैसे राखी इन दिनों राज कुंद्रा की मूवी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं, मास्क पहन पहन के। वो वक्त याद आता है जब ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हुआ था, जहाँ पे आपके साथ गलत हुआ था और वो उन लोगों को प्रमोट कर रही थी जिन्होंने आपके साथ गलत किया, भले ही वो उस मूवी में थी। ठीक उसी तरीके से कुछ इल्ज़ामात राज कुंद्रा पर भी है, और अब राखी सपोर्ट कर रही हैं उनको। फिलहाल इस बारे में वो मैं उन लोगों के मैटर में नहीं पढ़ूंगी, मुझे आई रियली दे ऑल दोज पीपल आर इरेलेवेंट टू मी। राखी क्या करती है, किसके लिए क्या करती है, लेकिन हाँ, मेरे मैटर में मैं इतना कह सकूँगी कि राखी को पैसे मिले थे वो सारे वीडियोस बनाने के मेरे बारे में, बिकॉज मी टू मूवमेंट के टाइम पे सबसे अच्छा तरीका था मुझे डिस्ट्रॉय करने का, मेरा मुंह बंद करने का, मुझे बिल्कुल ही पुश बैक करने का कि तनुश्री पर ही अटैक कर दो। और बाकी जो मीटू के अक्यूज़ थे, जो आदमी, वो तो दुबक के बैठे थे, वो ना मीडिया के सामने आ रहे थे, ना वो कुछ स्टेटमेंट कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि चलो ये बला निपट जाएगी, थोड़ा हंगामा होगा, लड़कियां कंप्लेंट करेंगी, लड़कियां एफआईआर करेंगी, फिर एफआईआर का कुछ होगा नहीं, अपने पावर इन्फ्लुएंस से सारी चीज़ें दबा देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मुझे धक्का देकर पीछे कर देना मतलब पूरे मूवमेंट को ही डिरेल कर देना, जो कुछ हद तक हुआ, लेकिन अभी भी चल रहा है, अभी भी चीज़ें, अभी भी लोग जागरूक है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरा मूवमेंट बर्बाद हो गया। राखी की उतनी औकात नहीं है कि वो एक इतना बड़ा मूवमेंट जो भगवान का किया कराया है, राखी उसको बर्बाद कर दें। वो उसने बीच में विघ्न डाला, और बहुत बड़ा विघ्न डाला मुझे पर्सनली अटैक करके। 1-2 हफ्ते तक वो वीडियोस बनाती रही मेरे बारे में, गंदे से गंदे एलिगेशंस और घटिया से घटिया बातें, उसकी गंदगी, उसके अंदर की, उसकी आत्मा की जितनी भी गंदगी है, उसने सारी 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 मेरे पे उड़े ली। और मैं ऐसी प्रोफेशनल, मैं ऐसी एक्ट्रेस, मिस इंडिया यूनिवर्स मॉडल, जिसका मेरा कभी भी कोई कंट्रोवर्सी, मतलब मेरे कंट्रोवर्सीज़ में भी बहुत डिसेंसी होती है, और कंट्रोवर्सी तभी हुई है जब मेरे साथ कुछ गलत हुआ है और मैंने आवाज़ उठाई है। वरना आप नहीं सुनोगे मेरे फालतू के लिंकअप्स, मेरे फालतू के झगड़े किसी के साथ। जिन रियलिटी शोज़ में झगड़े वगैरह होते, मैं जाती ही नहीं हूँ। मैंने बड़े बड़े चेक्स रिफ्यूज़ कर दिए लोगों के कि मेरा वो है ही नहीं मेरा लाइफ, आप कितने भी पैसे दो, चांद का टुकड़ा भी आप दे दो, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। मैं ना ऐसे लोगों से दोस्ती करती हूँ जो किट पिट वाले हैं, जो झगड़ा पब्लिक में, मैं वैसे लोगों से दोस्ती नहीं करती हूँ। मैं वैसे माहौल में ही नहीं जाती हूँ, मैं वैसे लोगों के साथ काम ही नहीं करती हूँ। मेरी दुनिया ही अलग है। और मेरे जैसे इंसान के ऊपर राखी सावंत ने इतने कीचड़ उछाले, क्यों? क्योंकि उसको पैसे मिले थे मीटू अक्यूज्ड से, और 2, उसको ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि मैं इंडस्ट्री में आई, मैं उससे छोटी हूँ, जैसे कि मैंने कहा कम से कम 15 साल तो मैं डेफिनेटली छोटी हूँ, ज़्यादा भी हो सकता है। और
मैं इंडस्ट्री में शराफत से आई, अपने मिस इंडिया यूनिवर्स के टाइटल से आई। उसके पहले मैंने मॉडलिंग वगैरह करी, फिर से शराफत से। उसके बाद मुझे मूवीज़ मिली, मैंने शराफत से मूवीज़ भी करी। और चाहे कितने भी मैंने ग्लैमरस एक्टिंग के रोल्स किए होंगे, कोई से भी सीन्स, कोई से भी कपड़े मैंने पहने होंगे, लेकिन मेरी बहुत इज्जत है इंडस्ट्री में। और लोगों में अगर लोग मेरे बारे में बहुत अच्छा नहीं सोचते तो बहुत बुरा भी नहीं सोचते हैं, मैं थोड़ा कम दिखती हूँ, मैं थोड़ा कम रहती हूँ चीज़ों में, लेकिन जब मैं रहती हूँ मुझे एक थोड़ा तो मुझे कुछ लोग मानते हैं। तो राखी को वो चीज़ शायद मेरे बारे में कभी पसंद नहीं आई। इसने 2008 में भी उसने अनशन बोला था जब मैटर हो रहा था। 2018 में जब मैटर वापस से उछला तब उसने बहुत गंदगी मचा दी, क्योंकि राखी जैसी जो लड़कियां होती है, और उस ज़माने में तो इंडस्ट्री और भी गंदी थी, अब तो थोड़ी बहुत सुधर रही है। लेकिन राखी की जैसी लड़कियां जो यहाँ पर आकर अपना सब कुछ आप समझ जाइए, राखी ने खुद ही इंटरव्यूज़ में जाके खुद ही बोला है, अपने ही मुंह से अपनी सच्चाई बयां की है। तो उन जैसी लड़कियों को ना, मेरी जैसी लड़कियों पर गुस्सा आता होगा, पसंद नहीं आती कि ये आई, अपने तरीके से काम किया, अपने तरीके से सब कुछ किया। प्रॉब्लम्स भी अगर हुई तो इज्जत के लिए प्रॉब्लम्स हुई, अपने मान सम्मान के लिए लड़ी, फिर भी लोग इसको पसंद करते हैं। मीटू मूवमेंट किया तो उसमें भी सपोर्ट मिल गया। पहले उसको लग रहा होगा कि अरे ऐसे मूवमेंट्स जो करते हैं हीरोइनों को सपोर्ट नहीं मिलता है, पूरी इंडस्ट्री ने सपोर्ट किया, पॉलिटिकल लोगों ने सपोर्ट किया, हर तरह से सपोर्ट मिला। तो उस जैसी लड़कियों जिन्होंने अपना कभी सम्मान नहीं रखा ना, उसको हमारी जैसी औरतें पसंद नहीं आती हैं। कि जो सम्मान भी रख रही है, दूसरों के हक़ के लिए भी लड़ रही है, सपोर्ट भी मिल रहा है, काम भी मिल रहा है। पहले भी काम मिला और मीटू मूवमेंट के बाद भी मुझे काम मिला। मैं अमेरिका चली जाती हूँ इसलिए क्या मैं ले नहीं पाती हूँ काम, लेकिन अब मैं इंडिया में हूँ और अब मैं आराम से काम ले सकती हूँ, मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। काम की बात कर रही हैं आप, तो काम से याद आया, एक बहुत ही अमेजिंग म्यूज़िक वीडियो शूट किया है आपने आदिल के साथ, और मैं बिल्कुल खुश हूँ। वैसे बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ ये सुनकर। कैसा रहा आपका ये काम करने का अनुभव, और ये कब आने वाला है? ये वाला वीडियो कब आएगा तो नहीं पता, हमारी कल ही शूट हुई। और आदिल उसमें आदिल और हाजी सैफ मतलब उनका प्रोडक्शन है, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप एक वीडियो करेंगी हमारे लिए। तो मैं करने कुछ और वाली थी जो हमारा बाद में शूट होने वाला था, बट अचानक से प्लान बदला और डिसाइड ये हुआ कि ये वाले वीडियो में मैं थोड़ा सा करूँगी और बाद का हम कुछ करेंगे। मैं एक्चुअली बताना नहीं चाहती थी, लेकिन आपने पूछ लिया। अब आई एम वेरी सुपरस्टिशियस, आई डोंट टॉक अबाउट माई प्रोजेक्ट्स टिल दे आर रेडी टू रिलीज़। मेरे तो मूवीज़ के जब प्रोमोज आते हैं तब लोगों को पता चलता है कि हाँ इसने मूवी करी है। मैं इतनी टाइट लिप्ड हूँ, मैं बताती नहीं हूँ किससे बात चल रही है, क्या साइन किया है, कब शूटिंग। मेरा बस चले, आज सोशल मीडिया के ज़माने में तो छुपानी डिफ़िकल्ट है चीज़ें। मेरा बस चले तो पिक्चर कंप्लीट करके डबिंग फाइनली मैं बताऊँ ही ना, सो म्यूज़िक वीडियो का मैं चाहती थी कि किसी को पता ना चले, मैं चाहती थी कि सीधा गाना एयर पे आए। बट ठीक है, आप लोगों ने पूछ लिया तो बस हमने फटाक से शूट कर लिया कल। एक्साइटेड हैं गाने के लिए? हाँ, मतलब मेरे लिए ना, ये मैंने इसको काम के तरीके से नहीं देखा। मैंने देखा कि मैं आदिल को इस मुद्दे में तो हमारा एक कॉमन ग्राउंड है, हम तीनों विक्टिम्स ऑफ द सेम पर्सन। तो उस तरीके से हम संपर्क में आए और फिर हम त्यौहार साथ में मना रहे हैं, इंटरव्यूज़ भी मुद्दे पर दे रहे हैं, कवरेज भी हो रही है त्यौहार को लेकर। तो काफ़ी हम घुल मिल गए हैं। राशि को मैं पहले से जानती थी, राशि के थ्रू आदिल से मिली और हमारा भी ग्रुप सा काइंड ऑफ तैयार हुआ है। मोस्टली फेस्टिवल्स त्यौहार के टाइम पर ही मिलते हैं, ऐसे एवरीडे का मैटर नहीं है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अब वो मुझे पूछ रहे हैं कि आप ये गाना हाँ कर लीजिए, तो मैंने यारी दोस्ती में आके हाँ कर लिया। हाँ, मैंने बोला मैं 4 घंटा ही सिर्फ दूंगी, मैं 4 घंटे के लिए आऊँगी, उसमें आप जितना थोड़ा बहुत शॉर्ट्स लेना है। तो कल मेरा 1.5 घंटे में काम निपट गया। मैं गई, हेयर मेकअप में टाइम लगा मेरा, और फिर फटाफट हमने फीमेल जो वॉइस था, मोस्टली मेल वॉइस है वीडियो में, तो फीमेल का थोड़ा सा एक अंतर आया, मुखड़ा कुछ था, तो वो मैंने कर दिया। हम बहुत एक्साइटेड है आप दोनों को ऑन स्क्रीन देखने के लिए। लास्टली और क्या है तनुश्री, क्या क्या पाइपलाइन में है, क्या प्लान कर रही हैं आगे, क्या बताना चाहिए?
एक्चुअली कल सेट पर जाकर ना मुझे एक फेमिलियरिटी महसूस हुई, क्योंकि मैं भूल चुकी थी। फ़ोटोशूट्स वगैरह तो मेरे चलते रहते हैं रेगुलर, और फिल्म स्टूडियोज़ में आना जाना अवार्ड फंक्शंस के लिए भी होता है रेगुलर। तो मैं ना इवेंट्स करती करती रही हूँ और फ़ोटोशूट्स करती रही हूँ, तो मीडिया से कनेक्टेड हूँ और इंस्टाग्राम पे तो हूँ। लेकिन ये जो शूटिंग वाला मैटर है ना, एक्टिंग शूटिंग वाला मैटर, ये मैंने बहुत टाइम से किया नहीं था, और आई वॉज नॉट मिसिंग इट ऑल्सो, क्योंकि मैं अध्यात्म में चली गई। तो मेरा पूरा ही माइंड उस चीज़ में लगा रहता है। मैं इवेंट्स थोड़ा करती हूँ, थोड़ा ये थोड़ा वो, ये बस अपने आप को जस्ट मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं करती हूँ। मेरा पूरा माइंड फोकस अध्यात्म की तरफ है। तो मैं ना, मैंने बीच बीच में ऑफर्स आए फिल्मों के, कुछ वर्कआउट हुए, कुछ बाद में शायद, हाँ। लेकिन कल सेट पर जाके मुझे लगा यार आई मिस दिस। मुझे मिस नहीं होता था, वो ऑफर्स आते थे तो मैं कंसिडर करती थी, बिकॉज आई फील इफ गॉड इज़ गिविंग मी समथिंग आई शुड नॉट से नो टू इट। बट कल सेट पर जाकर मुझे एक्चुअली याद आ गया, यू नो, डायरेक्टर थे और बाकी पूरा माहौल एग्जैक्टली फिल्म वाला ही माहौल, जस्ट म्यूज़िक वीडियो शूट हो रहा था। तो मुझे याद आ गया मेरा पास्ट और मेरा जो वेयर आई स्टार्टेड फ्रॉम। क्योंकि जो मेरा अध्यात्म का फील्ड है ना, इट इज़ अ वेरी डिफरेंट फील्ड। उसमें आप घंटों पर घंटों आप एक ही मुद्रा में आप बैठते हो आंखें बंद करके, और जो सारा चल रहा होता है ना, आपके अंदर चल रहा होता है। जो भी आप सीख रहे हो, जो भी आप, जहाँ आप प्रोग्रेस भी कर रहे हो ना, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग इनसाइड यू, इन योर सोल। अगर आप गहरे मेडिटेशन में भी चले गए हैं तो एवरीथिंग इज़ इनसाइड योर हेड, एवरीथिंग इज़ इनसाइड योर सोल। इट इज़ वेरी इंटरनल प्रोसेस। आपको सामने वाला इंसान देख रहा है कि आप बैठे हुए हैं मंदिर में, या आप ध्यान में बैठे हुए हैं किसी आश्रम में या कहीं पे, बट द होल प्रोसेस इज़ वेरी इंटरनल। दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है। आश्रम आप गए हैं या मंदिर गए हैं तो थोड़ा इंटरेक्शन, जो बेसिक इंटरेक्शन होता है कि आप यहाँ बैठ जाइए, आपका टाइम खत्म, यू नो, वट एवर। आश्रम में गए हम लोग, कभी कभी 4-4 घंटे बैठ जाते हैं। सो बेयरली एनी इंटरेक्शन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। और कभी कभी साधना में रहते हैं 40 दिन, 2 महीना, 3 महीना, तो दुनिया के साथ बहुत कम इंटरेक्शन होता है। मैं होटल वालों से भी खाना ऑर्डर करने के लिए बस एक बात करती हूँ, पेरेंट्स को थोड़ा इन्फॉर्म कर दिया हफ्ते में एक बार कि मैं ठीक हूँ, वरना एकदम मौन में दिन पर दिन निकल जाते हैं, महीने निकल जाते हैं जब आप बाहर जाके कहीं पे कर रहे हैं। और घर पे हूँ तो यहाँ थोड़ा बॉम्बे में इंटरेक्शन करना ही पड़ता है, मेड्स ये वो, थोड़ा बहुत शूट कर लिया, कुछ इवेंट कर लिया। बट द फिल्म एक्सपीरियंस इज़ अ वेरी डिफरेंट लाइफ। वहाँ पे आप प्रोग्रेस एक्सटर्नली करते हैं, यू आर ऑलवेज सराउंडेड बाई पीपल, मीडिया का। तो मैं क्या कह रही हूँ कि ये राखी का मैटर, जब ये जो उसके मैटर में ना, ये मेरा एक्सटर्नल इंटरेक्शन बढ़ गया है। आप लोगों के साथ भी मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ रेगुलर। अब ये हो रहा है तो दे कीप आस्किंग मी टू कम फॉर द पंडाल विजिट और समथिंग, बिकॉज बातें भी ज़्यादा हमारी अभी हो रही है, तो यहाँ चले गए। सो माई पेरेंट्स आर ऑल्सो सरप्राइज। आई एम नॉट दिस आउट गोइंग, आई हैव नेवर बिन दिस आउट गोइंग। और अध्यात्म में आने के बाद तो मैं और भी ज़्यादा इंट्रोवर्टेड, जैसे कि मैंने कहा कि वो काम ही पूरा इंटरनल है। उसमें आप जिन लोगों से हमारी इंटरेक्शन होती है, गुरुजनों से, वो भी बहुत है, वो तो और ज़्यादा हमसे ज़्यादा है, तो वो बहुत कम बात करते हैं, उनसे भी बहुत कम इंटरेक्शन। इट्स अ वेरी आइसोलेटेड एंड इट्स अ वेरी व्हाट यू कॉल इट, आइसोलेटेड प्रोसेस। एंड मीडिया इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट। हम यहाँ जा रहे हैं, मीडिया कवरेज हो रही है, सो आई डोंट माइंड इट। बट शूट पे जाके ना मुझे अचानक से रियलाइज़ हुआ, ओ माई गॉड, आई एम बैक इन दैट स्पेस। और दे वर सरप्राइज्ड। और मुझे कितनी बार उन्होंने कल से बोला है, तुमने 4 घंटे का काम 1.5 घंटे में ख़त्म कर दिया, सारे शॉट्स हो गए, यू नो। सो आई सेड या इट्स लाइक आई नो व्हाट वर्क्स, यू नो। एक बार मुझे समझा दिया एंगल, मैं एक बार मॉनिटर देख लेती हूँ कि अच्छा मेरा ये पोस्चर ठीक नहीं है, दैट्स इट, आई एम वेरी क्विक, बिकॉज ये मैंने कितने साल किया है ना, 5 साल। एक्टिंग नहीं कर रही हैं, एक्टिंग करना थोड़ी भूली हैं। हाँ हाँ, एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, एक्टिंग करना नहीं भूली हूँ। और कैमरे का क्या है कि 5 साल अगर आपने इतना, मैंने काम कर लिया था, मैंने कम से कम 16 मूवीज़ करी है, साउथ की और हिंदी की मिला के। तो मेरी कुछ आध मूवीज़ बहुत पॉपुलर हैं जो हमेशा टीवी पे आती रहती है, बट उसके अलावा भी मैंने मूवीज़ काफ़ी करी है। तो मुझे कैमरे का बहुत ज्ञान है, यू नो। एंड मुझे ना, व्हेन आई एम ऑन द सेट आई कैन सेंस द फीलिंग ऑफ द पीपल।
मुझे कभी कभार डायरेक्टर को बोलना भी नहीं पड़ता है मुझे कि आपका ये सही नहीं हुआ, मैं सेंस कर पाती हूँ, मैं कनेक्ट हो जाती हूँ दिमाग से, असिस्टेंट से या बाकी लोगों से. सो दैट इज़ वाई आई मेक चेंजेस वेरी क्विकली. मुझे बहुत ज़्यादा टेक्स नहीं लगते हैं. आई नो वट दे वॉन्ट. आई नो कि कैमरा में क्या फील हो रहा है. मुझे सिनेमाटोग्राफर की भी फीलिंग समझ में आती है कि लाइट मैं पकड़ नहीं रही हूँ. तो मैं काम बहुत जल्दी वो कर लेती हूँ और मैं चाहती हूँ कि चलो फटाफट पैकअप करके सब घर जाए. सो दे केप्ट सेइंग टू मी यस्टरडे और कि अरे तुम्हारा इतना जल्दी हो गया, दे थॉट 4 घंटे बोला है तो 5-6 घंटे लगेंगे. मैंने बोला नहीं, 4, 2, इट वाज एक, 2 अंतर, 2 मुखड़े एक अंतरा, ऐसा कुछ था. मैंने बोला मेकअप में ज़्यादा टाइम लगा शूट से. सो आई एन्जॉयड इट. अब पता नहीं 8 घंटे शूट करना होता तो क्या मेरी फीलिंग होती. बट या अब मुझे लगता है कि अगर मैं फटाफट काम निपटा सकती हूँ तो मुझे एक और चीज़ का डर था. जब मुझे वेब सीरीज़ वगैरह ऑफर होते थे, बोलते थे 70-80 दिन, तो मैं सुनकर ही ना फ्यूज़ हो जाती थी. तो आई फील कि अगर प्रोडक्शन एफिशिएंट हो, फटाफट काम करने वाले हो, तो मूवी के लिए 40-40 दिन की भी ज़रूरत नहीं है. मैं तो 20 दिन में उड़ा दूँगी आराम से. तो अब मुझे थोड़ा कंफर्टेबल फील हो रहा है कि हाँ, मेरी साधना भी डिस्टर्ब नहीं होगी, मैं उसको भी कर सकती हूँ. आई कैन डू दिस ऑल्सो. हम बहुत एक्साइटेड हैं आपको देखने के लिए वापस, एंड ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए. थैंक यू.